अलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाजरीन, वैसे तो मेरा प्रोग्राम एंटरटेनमेंट का होता है और मैं पॉजिटिव खबरें लेकर आती हूँ, लेकिन म्यांमार का मसला जो है वो उसको मैं ज़रूर शामिल करना चाहूँगी अपने हर प्रोग्राम में। उसी से शुरुआत करते हैं, कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल और कैजुअल्टीज़ के बारे में बात करते हैं। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा AH मोहम्मद अली ने कहा है कि म्यांमार के शोरज़दा सूबे रखाइन में रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है। जर्मन मीडिया के मुताबिक ढाका में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि हमसाया मुल्क म्यांमार में जारी ताज़ा तशद्दुद के नतीजे में कम अज़ कम 3 लाख रोहिंग्या बाशिंदे बांग्लादेश पहुँच चुके हैं। उन्होंने कहा कि मगरबी ममालिक और अरब रियासतों की सफारतकारों से मुलाकात में रोहिंग्या महाजरीन के लिए फ़ौरी इमदादी कार्रवाइयों के मौजू पर बातचीत भी की गई है। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चलूँ कि मारूफ एंकर पर्सन इकरारुल हसन बर्मा में मौजूद हैं। कुछ रोज़ कबल बर्मा से इकरारुल हसन की पहली वीडियो मंजर आम पर आई जब वो रोहिंग्या में मुतासरा मुसलमानों तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। इकरारुल हसन की दूसरी वीडियो मंजर आम पर आते ही सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई। इकरारुल हसन ने अपने दूसरी वीडियो में बर्मा में मौजूद मुतासरा ख़ानदान के एक शख्स से बात की, जिसने बताया कि अभी तक 600 से ज़ायद घरों को घर से दरबदर हो गए हैं लोग, जिनमें कई मुसलमान ज़िंदा जल गए। नौजवान का कहना था कि मेरा भाई और बहन बांग्लादेश चले गए हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें मुश्किलात का सामना है। अगर बांग्लादेश की जगह पाकिस्तान होता तो हमारा ये हाल कभी ना होता, उनका कहना ये था। इसके अलावा मुतासरा नौजवान ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की हमारी मदद कर रहा है। मुकामी नौजवान अपनी 2 लापता बहनों को भी ढूंढ रहा है। इकरारुल हसन ने रखाइन के एक मकबूल ख़ानदान की खातून से भी बातचीत की, जिसका कहना यह था कि हमने अपना घर बार, कारोबार और जायदाद सब कुछ छोड़ दिया और बेसरो सामान भागना पड़ा है। खातून का कहना था कि मुसलमान मुल्कों ने हमारी कुछ मदद की है, जबकि तुर्की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान भी माली मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमारे कुछ रिश्तेदार यहाँ से चले गए और हमारा उनसे रब्ता है और वो भी कुछ अच्छी हालत में नहीं है। खातून ने बताया कि रखाइन में मेरे वालिद और भाई का कारोबार था, वहाँ हमारी जायदादें भी थीं और मकामी बर्मी अफराद ने लूट मार की और बहुत कुछ लूट लिया। हमारे पड़ोसियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। वहाँ से निकलते वक्त हमारे पास बस कुछ ही रकम मौजूद थी, लेकिन अब वो भी लूट ली गई है। इसके अलावा आपको बताएं नाजरीन कि अमेरिकी रियासत में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के माहिरीन तिब ने ऐसा आला ईजाद कर लिया है जो सिर्फ 10 सेकंड में कैंसर के खलियात की तशख़ीस कर सकता है। कलम की तरह दिखाई देने वाला ये आला आम तरीका इलाज से ज़्यादा बेहतर और महफूज तरीके से ट्यूमर या कैंसर की तशख़ीस कर सकता है। इस तहकीक के लिए किए जाने वाले टेस्ट साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन में शाया किए गए, जिसके बाद इम्कान जाहिर किया गया है कि ये टेक्नोलॉजी 96% तक कामयाब और मौसर साबित हो सकती है। तशख़ीस के तरीक़ेकार के अगर हवाले से बात की जाए तो कलम नुमा ये आला कैंसर के मुश्तबा खुलिये को छूने के बाद उन पर पानी का एक कतरा टपकाता है। इसके बाद उससे मुतहर्रिक खुलिये में मौजूद केमिकल्स इस पानी के कतरे में शामिल हो जाते हैं और ये कलम इस कतरे को वापस खींच लेता है, जिसके बाद उन केमिकल्स का तज्जिया किया जाता है। तज्जिए के दौरान माहिरीन ने तिब नताइज अखज़ कर सकते हैं कि मुश्तबा खुलिये से आने वाले केमिकल्स आया सेहतमंद हैं या किसी किस्म के कैंसर का शिकार हैं। तमाम अभी माहिरीन को इस चैलेंज का सामना है कि एक सेहतमंद और एक कैंसर ज़दा खुलिये के केमिकल्स की बिल्कुल दुरुस्त पहचान की जा सके। नाज़रीन, बाज़ औक़ात सेहतमंद और कैंसर का शिकार खुलियात के केमिकल्स में बहुत मामूली सा फ़र्क होता है जो पकड़ में नहीं आ पाता। कैंसर की तशख़ीस ना हो सकने का इम्कान भी बहरहाल मौजूद है और माहिरीन इस कलम पर मज़ीद काम कर रहे हैं ताकि उसे दुरुस्तगी से काम करने वाला, बिल्कुल दुरुस्त नताइज देने वाला और आम अफराद के लिए भी काबिल दस्तरस बनाया जा सके। जी नाज़रीन, मोबाइल फ़ोन बनाने वाली मारूफ कंपनी एप्पल अपने स्मार्टफोन का नया मॉडल iPhone 8 मुत्तहदा अरब इमारात में मुतारिफ़ करवाने जा रही है, जिसकी मुतवक्का कीमत $1000 है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक दूसरे पर सबकत हासिल करने के लिए मोबाइल फ़ोन कंपनीज नित नए डिज़ाइन और आला फ़ीचर्स की खुसूसियात के हामिल फ़ोन मुतारिफ़ करवा रही है ताकि सारिफ़ीन की तवज्जो हासिल कर सके। नाज़रीन, मारूफ मोबाइल कंपनी सैमसंग की जानिब से नया स्मार्टफोन सैमसंग नोट 8 मुतारिफ़ करवाने जाने के बाद एप्पल कंपनी भी 12 सितंबर को अपना नया मॉडल iPhone 8 लॉन्च
करने जा रही है। टेक्नोलॉजी पर नज़र रखने वाली वेबसाइट पर शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में लॉन्च होने वाली आईफोन 8 की कीमत महज $1000 यानी 3600 दिरहम मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। ताहम एप्पल कंपनी की जानिब से इस खबर की कोई तस्दीक और तरदीद नहीं हो सकी। इसके फीचर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो आईफोन 8 में जदीद फीचर शामिल किए गए हैं, जिनमें कैमरा, वीडियो स्पीड और फेस आईडी शामिल हैं, जबकि स्मार्टफोन में 3D इमोजीज भी शामिल किए गए हैं, जो अब तक का सबसे मुनफरिद फीचर है। आइए आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली ख़बर की जानिब। वैसे तो चीन और भारत के दरमियान कशीदगी आजकल उरूज पर है, लेकिन फ़न और सकाफ़त इन तमाम तनाज़ों और सरहदों से बालातर होते हैं। फ़न और सकाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और आम लोग भी जंग नहीं चाहते, वो अमन सुकून से रहना चाहते हैं और अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना चाहते हैं। ऐसी ही एक कोशिश एक चीनी खातून ने की जब उन्होंने एक बॉलीवुड गाना गाकर सबको हैरान कर दिया। चंद रोज़ कबल जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के इजलास में शिरकत के लिए चीन पहुंचे तो एक भारतीय सहाफ़ी ने एक चीनी खातून से हालिया चीन और भारत कशीदगी के मुतालिक सवालात करने शुरू कर दिए। ये खातून खुद भी कोई मामूली शख्सियत नहीं थी, बल्कि चीन के सरकारी रेडियो की सहाफ़ी थी और जानती थी कि उनका एक भी मनफी या मस्बत लफ्ज़ हालात को मज़ीद कशीदा कर सकता है। चुनाचा तांग युंगाई नामी इन खातून ने भारतीय सहाफ़ी से हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू की। इसके बाद उन्होंने हिंदी में ही बताया कि उन्हें एक पुरानी बॉलीवुड फिल्म का गाना बहुत पसंद है और इसके बाद उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त अल्फाज और हिज्जे के साथ वो गाना गाकर सबको दंग कर दिया। सन 1979 में बनाई जाने वाली बॉलीवुड फिल्म नूरी में लता मंगेशकर का गाया हुआ गाना आ जा रे वो मेरे दिल पर आजा गाकर चीनी सहाफ़ी ने एक तरफ तो जंग और ताकत के नशे में चूर भारतीयों को अमन का पैगाम दिया, तो दूसरी जानिब भारतीय सहाफ़ी भी उनका शुक्रिया अदा करते करते दोहरे हो गए। और जनाब, शहर कायद में पाकिस्तान फ़ैशन वीक का 3 रोज़ा मेला सजने जा रहा है, जिसमें नामवर फ़ैशन डिज़ाइनर्स और ब्रांड्स अपनी रंगों से भरी कलेक्शन पेश करेंगे। पाकिस्तान फ़ैशन डिज़ाइनर कौंसिल ने आइंदा 2 रोज़ में होने वाले फ़ैशन पाकिस्तान वीक मौसम सरमा के प्रोग्राम की तफसीलात का ऐलान कर दिया है। ये इवेंट कराची में नए ग्लोबल मार्केट्स में 11 सितंबर से मुनक्किद किया जाएगा और 13 सितंबर तक जारी रहेगा और इवेंट मुल्क भर से नामवर मारूफ डिज़ाइनर इसमें शिरकत करेंगे। विंटर सीजन में 17 फैशन डिज़ाइनर्स अपने ब्राइडल वेयर, ब्रांड, लग्जरी और त्यौहार की मुनासबत से मलबूसात पेश करेंगे। इसके शेड्यूल के हवाले से अगर बात की जाए तो पहले दिन मीशा लाखानी, आमना अकील, इरम खालिद, उबैद शेख, सायरा रिजवान के मलबूसात पेश किए जाएंगे। इसके अलावा दूसरे दिन सनम चौधरी, वर्दा सलीम, इरम राजपूत, HEM और दीपिक परवानी की कलेक्शन भी पेश किए जाएंगे। इसके अलावा तीसरे दिन की अगर बात की जाए तो टीना दुरानी, नोमान आफरीन, अदनान परदेसी, माहीन खान अपनी मलबूसात की नुमाइश करेंगी, जबकि ग्रैंड फिनाले में सना सफ़ीनास के मलबूसात पेश किए जाएंगे। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।